हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेथड ऑफ मेकिंग एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ, किस तरह से एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड प्राप्त होने वाले 3 अभिक्रिया या 3 ऐसे नेम रिएक्शन हैं जिनसे प्रोडक्ट के रूप में जो है एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तीनों रिएक्शन को अच्छे से देखेंगे और एल्डिहाइड बनाने की विधि को देखेंगे। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मेथड ऑफ मेकिंग एल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ। क्या होता है कि प्राइमरी एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल के मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है। यह संतृप्त अल्कोहल का तो ऑक्सीकरण नहीं करता है, लेकिन बेंजील और एलिलिक एल्कोहल का अनुरूप एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण कर देता है। प्राइमरी एल्कोहल जो होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंट में ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, और संतृप्त एल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन नहीं करता है, लेकिन क्या होता है बेंजील और एलिलिक एल्कोहल का अनुरूप एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन कर देता है। देखिए, ये है बेंजील एल्कोहल C6H5CH2OH, इसे क्या कहते हैं बेंजील एल्कोहल। और ये मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंट में क्या बनाएगा, एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण कर देगा। एलिलिक एल्कोहल का अनुरूप एल्डिहाइड में, बेंजील में और एलिलिक एल्कोहल का अनुरूप एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण कर देगा। यहाँ ऑक्सीकरण हुआ तो क्या हुआ, देखिए ये C6H5 और COH, ठीक है, मतलब CHO एल्डिहाइड बन गया। एलिलिक एल्कोहल को देखिए, ये बेंजील एल्कोहल का था, ये एलिलिक एल्कोहल का CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2OH। मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंट में CH2, ये डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड और CH ही बचा। यहाँ देखिए ये CH2OH जो था, इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया और H2O में, मतलब कि H2O बाहर निकल जाता है और यहाँ एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, अब हम देखेंगे 3 रिएक्शन टू एब्टेंट एल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड प्राप्त होने वाले 3 अभिक्रिया। वह अभिक्रिया कौन कौन से हैं, देखिए। फर्स्ट में तो है रोजनमुंड अपचयन, इससे भी एल्डिहाइड ही प्राप्त होगा। एंड सेकेंड में स्टीफेन अभिक्रिया, इससे भी एल्डिहाइड प्राप्त होगा। और गाटरमान कोच अभिक्रिया, इससे भी एल्डिहाइड प्राप्त होगा। एक और है ग्रिग्नाट अभिकर्मक, मतलब कि RMGX, उससे भी एल्डिहाइड ही प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं रोजनमुंड अपचयन को। रोजनमुंड अपचयन एक के साइंटिस्ट के नाम से लिया गया है, नेम रिएक्शन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। जब एसिड क्लोराइड का उबलते जाइलिन में बने विलयन के पैडमियम युक्त BaSO4 बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, उसे ही रोजनमुंड अपचयन कहते हैं। देखिए इसको, RCOCl, R क्या है, एल्किल ग्रुप है, ठीक है, प्लस H2 पैडमियम युक्त BaSO4 या बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में उबलते जाइलिन में बने विलयन और इसकी उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, ये एल्किल का एल्किल और इसका एक H क्लोरीन के साथ मिल गया, HCl बाहर निकल गया और बचा एक हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ जुड़ गया, तो क्या हुआ, एल्डिहाइड बन गया। इसी को देखिए एसिटल क्लोराइड के साथ मतलब बताया गया है। R मतलब एल्किल ग्रुप, जिसमें कि मेथेन आता है, एथेन आता है, ये सब। तो ये है देखिए CH3 COCl प्लस H2, CH3 का तो CH3 ही है, और जो H2 था एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलकर HCl के रूप में बाहर निकल गया और एक हाइड्रोजन जो है CO के साथ आ गया, मतलब CHO एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। एसिटल क्लोराइड से अभिक्रिया करें तो एसिटेल्डिहाइड बना। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा नेम रिएक्शन, स्टीफेन अभिक्रिया।
देखिए, ये रोजनमुंड अपचयन जो था उसमें क्या होता है कि बेरियम सल्फेट जो मैंने बताया था वो पैलेडियम उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करता है और एल्डिहाइड को और आगे अल्कोहल में अपचयित होने से रोकता है। मतलब एल्डिहाइड जो होता है वो रिडक्शन की क्रिया करके या अपचयित होकर के अल्कोहल में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए स्टीफेन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, जो एल्किल साइनाइड को ईथर में विलय कर उसका टिन क्लोराइड या SnCl2 व H2O द्वारा आंशिक अपचयन करने पर एमीन बनता है, जिसका जल अपघटन अथवा भाप आसवन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्किल साइनाइड को ईथर में विलय कर SnCl2 व HCl द्वारा आंशिक अपचयन करने पर एमीन बनेगा और इसका जल अपघटन या भाप आसवन करने पर एल्डिहाइड बनेगा। इसे ही स्टीफेन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है क्या? अब देखो इसका रिएक्शन देखते हैं। R और CN मतलब एल्किल साइनाइड, इसको 2H के साथ मिला लिया गया। इसमें SnCl2 व HCl की द्वारा जो आंशिक अपचयन करते हैं, रिडक्शन की क्रिया होती है, तो क्या होता है, देखिए ये है एल्किल्स और ये C, मतलब इसका एक हाइड्रोजन C के साथ मिल गया, कार्बन के साथ मिल गया और CH बना लिया, और एक हाइड्रोजन जो होता है N के साथ मिलकर या नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन तो नहीं कह सकते, N के साथ मिलकर NH बना लिया, एमीन बना लिया। और इसमें से एक बॉन्ड टूटकर देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या डबल बॉन्ड बनता है, यहाँ एमीन बनता है, फिर इसका जल अपघटन होता है H2O की प्रेजेंट में, तो एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ जाता है और CH को CHO में बदल देता है और एक हाइड्रोजन क्या होता है, मतलब दो हाइड्रोजन ये NH पर आ जाते हैं और NH3 बनाते हैं। देखिए शुरू से एल्किल साइनाइड लिया जाता है, इसको ईथर में विलय कर उसका SnCl2 या HCl द्वारा आंशिक अपचयन कराया जाता है और फिर क्या होता है, यहाँ से एक बॉन्ड टूटता है और एक हाइड्रोजन जो होता है ये CH के पास आता है और एक होता है NH, मतलब ये CH बनता है और ये NH या एमीन का फॉर्मेशन होता है। एमीन जैसे ही बनता है तो यहाँ जल अपघटन होता है या भाप आसवन किया जाता है, तो H2O की प्रेजेंट में क्या होता है, ये एल्किल ग्रुप तो रहता ही है और जो एक ऑक्सीजन होता है CH के साथ मिल जाता है और CHO बनाता है यहाँ, और दो हाइड्रोजन जो होते हैं NH के साथ मिलकर NH3 बनाते हैं। ऑक्सीजन CHO बनाया और दो हाइड्रोजन इससे मिलकर NH3 बनाते हैं और अंततः एल्डिहाइड का फॉर्मेशन या एल्डिहाइड का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, यहाँ एल्किल साइनाइड कहा गया था, तो वो इसी में ही जैसे कि एल्किल ग्रुप में एथेन मेथेन आते हैं, तो यहाँ मेथेन को लिया गया है, CH3 ग्रुप को लिया गया है, CH3CN+2H। तो यहाँ पर भी देखिए ये SnCl2 या HCl द्वारा आंशिक अपचयन कराया जाएगा, तो फिर से यहाँ एमीन बनेगा, उसका जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड बनेगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं थर्ड रिएक्शन जिनसे भी एल्डिहाइड प्राप्त होता है, वो है गाटरमान कोच अभिक्रिया। गाटरमान कोच अभिक्रिया में क्या होता है, जब बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे समझिए बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, C6H6, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मतलब एक, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन एक, और कार्बन CO, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। ठीक है, बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के मिश्रण के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिश्रण के साथ बेंजीन को एल्यूमिनियम क्लोराइड की समअणुक मात्रा की उपस्थिति में क्रिया कराया जाता है, तो एल्डिहाइड बनता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक है, देखिए यहाँ पे बेंजीन को C6H6 बेंजीन को
कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के मिश्रण के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराया जाता है तो यहाँ एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये है एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और यहीं पे देखिए एग्जाम्पल के रूप में देखिए, स्ट्रक्चर से समझाया गया है, इससे तो क्लियर हो जाएगा। C6 मतलब बेंजीन, C6H6 बेंजीन, ये बेंजीन हुआ, इसको एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंट में अभिक्रिया कराएंगे तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। इतना क्लियर है क्या? समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।